ओम साई राम। अगर आप पर कोई संकट आया तो श्री साईं बाबा को पुकारने पर वो ज़रूर दौड़े चले आते हैं। किसी रूप में आते हैं या ऐसी कोई लीला करते हैं कि वो संकट अपने आप दूर हो जाता है। ऐसा ही एक अनुभव आपको बताते हैं जो शिरडी संस्थान के दिसंबर 1978 के साई लीला में दी गई थी। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। डॉक्टर श्री दी परचुरे लिखते हैं कि श्री साईं बाबा जागृत भगवान है, ये मैंने बहुत बार सुना था, लेकिन संत विभूति के बारे में श्रद्धा होकर भी कभी श्री साई भक्ति की ओर मुड़ने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मैं एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर था। इस सोसाइटी को मैं हर महीने इंस्टॉलमेंट भर रहा था। अब तीसरा इंस्टॉलमेंट अक्टूबर 1976 का था। वो भरने के लिए सोसाइटी की तरफ से मुझे खत आया कि तीसरा इंस्टॉलमेंट अक्टूबर के पहले हफ्ते में भरा जाए। खत में इस बार 7,000 रुपये भरने के लिए लिखा था। सोसाइटी के सेक्रेटरी मेरे पहचान वाले थे। रकम बड़ी थी, फिर भी मेरे बाहर से आने वाले पैसे का हिसाब करके मैं 15 तारीख तक सोसाइटी में पैसे जमा कर सकता हूँ, ऐसे मुझे लगा। इसलिए मैंने 15 अक्टूबर का 7,000 रुपये का पोस्ट डेटेड चेक सेक्रेटरी को देकर आया। लेकिन हम सोचते एक है और होता दूसरा है। 15 तारीख नज़दीक आते आते मेरे हाथ में सिर्फ 5,000 रुपये आए। अब बाकी 2,000 का इंतजाम कैसे करें, इसकी चिंता सताने लगी। जिनके पास से पैसे आने वाले थे उनको जाकर मैं मिला, लेकिन पैसे जमा नहीं हुए। अब चेक बैंक में जाने के बाद वो वापस गया तो सारी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी। सोसाइटी का भरोसा मुझ पर उठ सकता था। ऐसे वक्त श्री साईं बाबा नज़रों के सामने आए। आंखें नम हो गई। मन ही मन मैंने बाबा को हाथ जोड़े और कहा, बाबा इस आपदा से बाहर निकालो। 14 तारीख आ गई। पैसे तो जमा नहीं हुए थे। सही को प्रार्थना चालू थी। मन में आया, अगर शाम तक पैसे नहीं मिले तो दूसरे दिन यानी जिस दिन का चेक दिया था उस दिन सुबह जाकर सेक्रेटरी को मिलकर सारी बात बता देंगे। चेक बैंक में न डालने की विनती करेंगे। दूसरे दिन सुबह बाबा की प्रार्थना करके तय किया कि सब तैयारी करके सेक्रेटरी से मिलने जाएंगे। मन दुखी था क्योंकि सोसाइटी में मेरा एक नाम था। मैं 7,000 भर नहीं पाया, ये सुनकर लोग क्या कहेंगे। हर तरह के विचार मन में घूम रहे थे और मैं तैयार हो रहा था। इतने में बाहर किसी की आने की आहट हुई। मैंने मुड़कर देखा तो सोसाइटी के सेक्रेटरी साक्षात घर आए थे। मैंने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। वो बैठ गए और हमारी किसी दूसरे विषय पर चर्चा होने लगी। मन में था कि सेक्रेटरी घर आए ही है तो सारी बात बता दूं। आज बाबा ने मेरी सुन ली थी। खुद सेक्रेटरी घर आए थे। बातें करते करते आखिरकार सेक्रेटरी ने ही चेक के बारे में बताना शुरू किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा अब वो पूरी रकम लेने के लिए ही आए हैं। उन्होंने कहा, क्या कहूँ परचूरे, मैं सोसाइटी के चेक रोज लेकर बैंक में भरता था। मेंबर के सभी चेक मैं अपने ऊपर के जेब में रखकर बैंक जाता था। लेकिन आज जिस शर्ट में चेक रखे थे वो शर्ट मेरी पत्नी ने गलती से धोने के लिए पानी में डाल दिए। उस वक्त सभी चेक उसी शर्ट में थे। मैंने पानी से वो शर्ट निकाला तो सारे चेक पानी से भीग गए थे। उस पर लिखी हुई अमाउंट, नाम, मेंबर के सिग्नेचर सब पानी पानी हो गए। तो आज सुबह से ही मैं सभी मेंबर के पास जाकर दूसरे चेक ले रहा हूँ, तो आप ही दूसरा चेक लिख कर दो। बाबा की इस लीला से मैं मन ही मन खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल निराश हुआ क्योंकि मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये थे। 2,000 रुपये कम थे। अब ये बात कैसे बताए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी बाबा का नाम लेकर मैंने सेक्रेटरी से कहा, सर मेरे अकाउंट में अभी सिर्फ 5,000 रुपये है। अगर मैं इस बार 5,000 का चेक दिया तो चल सकता है क्या? मैं अगले महीने सारी रकम जमा कर दूंगा। ये सुनकर सेक्रेटरी जोर जोर से हंसने लगे। मुझे लगा अब ना जाने क्या सुनना पड़ेगा। सेक्रेटरी ने कहा, अरे भाई इसमें क्या, मुझे इस बार आपसे 5,000 रुपये ही चाहिए थे। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। बाबा ने मेरे लिए सच में क्या लीला की थी वो अब मेरे समझ में आ गया, जिसके कारण सेक्रेटरी को अपने पत्नी की गलती सुधारने के लिए सभी मेंबर के पास जाना पड़ा और मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे उतने का ही चेक उन्हें लेना पड़ा। उस दिन से मैं पूरी तरह श्री साईं चरणों में नतमस्तक हो गया। जय साई राम।
सही भक्त हो, श्रद्धा से की हुई प्रार्थना श्री साई तक पहुंच जाती है। जो हम सोच नहीं पाते वहां से भी वो रास्ता निकालते हैं। आगे भी ऐसे ही अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थ सहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। जय साई राम।